सीरिया के दक्षिणी हिस्से में एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। स्वेदा प्रांत में डज मिलिशिया और बेडोइन कबीलों के बीच झड़प देखने को मिली है। झड़प ने अब हिंसक रूप लिया है, जिसमें अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 100 से अधिक लोग घायल हैं। इस बीच इजरायली सेना की भी एंट्री हुई है। इजरायली सेना ने भी हस्तक्षेप करते हुए सैन्य टैंकों को निशाना बनाया है, जिससे इलाके में हाहाकार मच गया है। यानी कि सीरियाई गृह मंत्रालय और मानवाधिकार संगठनों ने इसको लेकर चेताया कि स्थिति लगातार बिगड़ रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने भी तत्काल शांति बहाली की अपील की है। सीरियाई सुरक्षा बल और बेडोइंग जनजातियों के बीच डज मिलिशिया के बीच झड़प के दौरान इजराइल की सेना ने दक्षिणी हिस्से में कई सैन्य टैंकों पर हमला किया है। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि अब तक 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और करीबन 100 लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने सोमवार को स्थानीय समय अनुसार कहा है कि उनसे सीरिया के दक्षिणी हिस्से में कुछ सैन्य टैंकों पर हमला किया। यह हमला उस समय हुआ जब वहां सीरियाई सरकारी बलों और बेडोइन जनजातियों की डज मिलिशिया के बीच झड़प हुई थी। सीरिया में 13 साल से गृह युद्ध चल रहा है और अब भी वहां शांति पूरी तरह से नहीं लौटी है। दक्षिणी सीरियाई के स्वेदा प्रांत में स्थानीय मिलिशिया और कबीलों के बीच लड़ाई में दर्जनों लोग मारे गए हैं। सोमवार को जब सरकारी सुरक्षा बल शांति बहाली करने के लिए पहुंचे तो उनकी भी सशस्त्र समूहों के साथ झड़प हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और करीबन 100 लोग घायल हुए हैं। ब्रिटेन की युद्ध निगरानी संस्थान सीरिया ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि कम से कम 79 लोग मारे गए हैं, जिनमें 2 बच्चे, 2 महिलाएं और 14 सुरक्षा बल के सदस्य शामिल हैं। ऑब्जर्वेटरी ने बताया कि लड़ाई की शुरुआत डज और सुन्नी बेडोइन कबीलों के बीच सशस्त्र समूहों के बीच हुई है। सरकारी सुरक्षा बलों के कुछ सदस्य भी बेडोइन पक्ष की मदद कर रहे हैं। सीरिया के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता निरुद्दीन अल बाबा ने बताया है कि सरकारी बल व्यवस्था बहाल करने के लिए सुबह सुबह स्वेदा में दाखिल हुए। उन्होंने बताया कि कुछ झड़पें गैर कानूनी सशस्त्र समूहों के साथ हुई, लेकिन हमारी कोशिश है कि आम नागरिकों को कोई नुकसान न हो। वेधशाला ने बताया कि झड़पें और झगड़े की शुरुआत उस समय हुई जब एक बेडोइन समूह ने एक डज युवक को पीटा और लूट लिया। इसके जवाब में दूसरे पक्ष ने भी हमला किया और अपहरण की घटनाएं शुरू हो गई। वेधशाला के प्रमुख रामी अब्दुर्रहमान ने बताया है कि संघर्ष एक डज सब्जी विक्रेता के अपहरण और लूटपाट से शुरू हुआ था। सीरिया के रक्षा और आंतरिक मंत्रालय शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती कर रहे हैं, लेकिन स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है क्योंकि स्थानीय अधिकारी और सुरक्षा संस्थान वहां मौजूद नहीं है। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के उप विशेषज्ञ दूत नजत रोचदी ने हिंसा पर चिंता जताई है और सरकार इतना ही नहीं, स्थानीय समूहों से अपील की है कि वे नागरिकों की सुरक्षा करें, शांति लाएं और हिंसा को रोकें। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाएं दिखाती हैं कि सीरिया को एक मजबूत और सभी को शामिल करने वाली राजनीतिक प्रक्रिया की जरूरत है, जिसमें बातचीत और भरोसे की भावना हो। इजराइल में ड्रज समुदाय को आमतौर पर एक वफादार अल्पसंख्यक माना जाता है। वे इजरायली सेना में भी सेवा करते हैं। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने सभी देशों से अपील की है कि वे सीरिया की संप्रभुता का सम्मान करें और किसी भी विद्रोही या अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन न करें। साथ ही सीरियाई लोगों से कहा गया है कि वे हिंसा बंद करें, हथियार डालें और देश में फूट डालने वालों को नाकाम करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।